नमस्कार दोस्तों। आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण वैसे तो अपने कड़क मिजाज के चलते जाने जाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात आई तो उनका रुख बदल गया, उनका रुख नरम हो गया। भाई नरम होना भी चाहिए, क्योंकि नर्म स्वभाव से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रावण को रेल बजट पर चर्चा के दौरान संसद में बोलने का मौका मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या का मुद्दा सदन में बड़ी नरमी और शालीनता से रखा। रावण ने सभापति से कहा कि महिलाओं को सुरक्षा खतरा है। निवेदन किया कि महोदय आप कुछ करिए। सभापति के रूप में पीठासीन अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने ध्यान पूर्वक रावण की समस्या को सुना। रावण ने मांग किया कि नागीना रेलवे स्टेशन की लंबाई कृपया बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो कुछ डिब्बे स्टेशन के पहले पीछे ही रह जाते हैं और महिलाएं जब रातों में उतरती हैं तो वहां पर सुरक्षा का खतरा रहता है। रावण ने सभापति से मांग किया कि कृपया बजट जारी कर दिया जाए, क्योंकि मैं भी वहां कई घंटे फंसा रहता हूं। रावण ने SC/ST के बच्चों को, जो पहले रेलवे में परीक्षा होती थी उसके लिए पास जारी किया जाता था, उस पास को रावण ने दोबारा SC/ST बच्चों के लिए पास जारी करने की मांग किया। मेरी ये मांग है कि नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चला जाए। बहुत सारा हमारा कारोबार और वर्कर जो है, क्योंकि हम जहाँ नगीना से मैं आता हूँ लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ वुड कवरिंग का एक बड़ा काम, और मेरा विश्वास है कि अगर ये करेंगे तो इससे रोजगार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मुंबई के लिए एक ट्रेन नजीबाबाद से चलाई जाए। इसके अलावा नगीना, श्योरा, किरतपुर में और ब्रिज बनाए जाएँ। आपके समय में पास हुआ, बजट नहीं लागू हुआ, बस बजट जारी कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं खुद वहाँ कई घंटे फंसा रहा। डबल ट्रेन आए तो एक घंटे खड़ा होना पड़ता मानने में, लोग बड़े परेशान थे, समय कमी आप जानते हैं। स्टेशन की लंबाई बढ़ाई जाए, ये 300 मीटर बढ़ाई जाएगी तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे रहते हैं जंगल में, तो महिलाएं उतरती हैं तो सुरक्षा खतरा रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो इस समय इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसका 300 मीटर एरिया बढ़ा देंगे नगीना का, रेलवे स्टेशन का, तो फायदा होगा। रेलवे के लोको पायलट के जो है मान्यवर 14,429 पद खाली हैं। बहुत रेल दुर्घटना हो रही है। ज़्यादा अगर रेल लोको पायलट के पद भरे जाएंगे तो लोको पायलट पर दबाव कम होगा, और उनकी सेवा शर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने रेल हादसों में कमी आएगी। पहले SC/ST के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था, उड़ीसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मान्यवर, वो सरकार में बंद कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा। रेलवे में स्लीपर कोच बढ़ाए जाएं, गरीब आदमी उसमें सफ़र करता है और कई जैसे वीडियो आती है देख के डर लग जाता है। इस तरह से लोग बीच के जो हैं एक तरह किस तरह का वो कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं हमारा देश, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है अगर ये काम भी हो जाए कि स्लीपर कोच बढ़ जाएं तो भी बहुत लोगों को सफ़र में आसानी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की अच्छी नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अगर आप मेरी मांगों पर गौर करेंगे मान्यवर, तो मेरी क्षेत्र की जनता आपका बड़ा सम्मान करेगी, आप में बड़ा जो है विश्वास वो करती है। आपने वहाँ काम भी कराया, धामपुर में कई जगह काम कराया है। वो अलग है कि नगीना की जनता ने आपको मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन आप उनसे गुस्सा ना, आपका प्यार उनके प्रति बना रहना चाहिए। साथ साथ एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा प्रश्न है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं। आज ही मुझे सुबह फ़ोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि यार रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा। ये जालंधर से बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है मान्यवर, आपकी जानकारी में भी होगी। ये धार्मिक कार्यक्रम होता है हमारा। करें जी, कंक्लूड कर रहा हूँ। बनारस में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे मान्यवर समाप्त करें जी। समाप्त कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपए भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। साथ साथ 2 स्पेशल ट्रेन जो मेला ट्रेन चलती है, एक जालंधर से बनारस और एक भटिंडा से बनारस, इनमें भी जो सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप तो बीजेपी के लोग सब आस्था धर्म की बात करते हैं, तो जब कमजोर वर्गों के धर्म की बात आती है तो उनका भी सम्मान किया जाए। ये हमारे गुरुओं का आदेश है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस बार आप इस पर ध्यान देंगे।